हेलो। वेलकम डॉक्टर माधव राजे। आज का जो सवाल है या जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ऑडियंस से भी ये कहना चाहूँगा कि आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग व्हाट यू थिंक। इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं, जो सोच आती है, उन सारे सोच के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। हम्म। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके सपोर्टिव में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम्म। बहुत सारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कैसे प्रॉब्लमेटिक होता है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हम्म। कुछ साल पुरानी बात है। मेरा दोस्त है, उसको कुछ एसिडिटी का इश्यू हुआ था। हाँ हाँ। और एसिडिटी का इश्यू सिर्फ एसिडिटी पेट में नहीं थी, वो एसिड रिफ्लेक्स करके उसको लेफ्ट साइड को थोड़ा ऊपर आने के कारण वो चुभने जैसा फीलिंग हो गया उसको। हाँ हाँ। तो उसके मन में ख्याल आ गया, दो ख्याल आ गए। उसने मुझे बताया उस टाइम कि यार ये क्या हो गया है, मुझे हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे हार्ट अटैक आ गया। एंड दूसरी भी सोच आ गई, यार एसिडिटी होगा क्या। अभी दो सोच आने के बाद उसने जो पहला वाला सोच था, यार मुझे अटैक आ गया क्या, उस सोच को उसने एकदम ट्रस्ट किया उसके ऊपर। एंड हम्म। वो गूगल करने लगा उसके ऊपर, और गूगल करने के बाद उसको सारे सिम्टम दिखने लगे बॉडी के अंदर। हम्म। और फिर उससे एंजाइटी फियर क्रिएट होने लगा और वापस वो एसिड रिफ्लक्स और बढ़ने लगा। और इस प्रोसेस में वो फंसता चला गया। हम्म। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि दो थॉट आने के बाद आपने किस थॉट के ऊपर बिलीव किया और उसके कारण क्या प्रॉब्लम हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें हम थॉट को यदि बिलीव करने लगे, हर थॉट को यदि बिलीव करने लगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो डॉक्टर माधव राजे, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार में लोगों को समझाइए, डॉक्टर माधव राजे। ओके। सो मित्रों एंड सुशील सर, आम क्वेश्चंस की तरह ये भी काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है आपका। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को रिलेट करके ही या एग्जाम्पल से सटीक ऐसे एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा आज के पहले भाग में। देखिए, वो आपके दोस्त को जो भी फीलिंग आई उसके मन में दो थॉट आए कि ये शायद मेरी एसिडिटी हो सकती है या मुझको हार्ट अटैक आ रहा है। अब उसने हार्ट अटैक ये थॉट को प्रोसेस किया ज़्यादा, जैसे आपने कहा, जिसके कारण कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। ठीक है ना। अब पहली बात ये सोचनी चाहिए, उसने हार्ट अटैक ये पॉसिबिलिटी को क्यों प्रोसेस किया। अब हार्ट अटैक इस पॉसिबिलिटी को प्रोसेस करने के पीछे अगर वो अपने मन में झांक करके देखता या वो इर्द गिर्द झांक करके देखता, तो उसे ये समझ में आता कि शायद हाल ही में उसने या उसके किसी रिलेटिव को या उसने कहीं से मालूम किया या उसने पढ़ा हार्ट अटैक के बारे में। मतलब उसके किसी रिलेटिव को हार्ट अटैक आया या किसी पहचान वाले को हार्ट अटैक आया या उसने कोई आर्टिकल हार्ट अटैक के ऊपर में पढ़ा। मतलब हार्ट अटैक के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी बड़ी फ्रेश है उसके मन में। और क्योंकि जो फ्रेश जानकारी मन में है उसके साथ में वो जो थॉट उसके मन में आया वो कनेक्ट हो गया। हालांकि वो फ्रेश जानकारी के कारण भी वो थॉट उसके मन में आया। अगर इसी समय में आपके ये दोस्त को एसिडिटी का या एसिड रिफ्लक्स के बारे में, हमारा एक वीडियो है एसिडिटी के ऊपर में, अगर उसने एसिडिटी के बारे में ही ज्यादा जानकारी मालूम करी रहती तो शायद ये हार्ट अटैक का थॉट उसके मन में आया ही नहीं रहता। मतलब आपके पास में अगर दो थॉट मन में आते तो उसमें से जिस थॉट को आप प्रोसेस करते हो, क्यों प्रोसेस करते हो, क्योंकि वो थॉट या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फ्रेश रहती है। तो आपका जो इंटरनल डेटा है वो अगर फ्रेश जहां होगा उसके साथ में आप ज्यादा प्रोसेस करोगे, उसको कनेक्ट कर दोगे। अगर आपने वैसे कनेक्ट किया तो उसी प्रकार के भाव, उसी प्रकार के अनुभव आपको आएंगे, जो कि हमने हमारे एक वीडियो में बताया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब जैसा आपका नजरिया होगा वैसे आपकी तबीयत होगी, आपकी सेहत होगी, या आप अनुभव करेंगे नजरिए के को लेकर के। इसीलिए तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, पुराने समय से कहा है कि जैसा नजरिया, नजरिया बदलो तो दुनिया बदलेगी, है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर में डेफिनेटली बेस होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करता है फ्रेश थॉट, फ्रेश इंफॉर्मेशन को। तो आपको ये मालूम करनी चाहिए जब भी दो थॉट आते या कि एक किसी थॉट के ऊपर आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपके मन में फ्रेश इंफॉर्मेशन क्या है। ओके। यस सर। लेकिन डॉक्टर माधव राजे, जो आपने बताया है अभी कि दो थॉट आते हैं, उसमें से आपने सही प्रोसेस
करना चाहिए, या उसके बारे में जो फ्रेश इंफॉर्मेशन आती है वही पॉसिबल है कि वही प्रोसेस होने के चांसेस है। समटाइम्स सोशल इन्फ्लुएंस के कारण भी थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मुझे क्लियरली पता है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा दोस्त कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम, तो उसको ना कोडिंग में जेन्युइन इंटरेस्ट था, लेकिन पुणे सिटी में रहता था, तो वो यूपीएससी का ना एक माहौल बना दिया उन्होंने कि एडवर्टाइजमेंट क्लासेस और बताते कि कितना ऐसा जॉब है क्या नहीं है ना। उसके सारे फ्रेंड्स भी वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसके माइंड में वो थॉट्स आने लगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज वेरी गुड, ये वो। हालांकि इंटरनली जैसे उसकी डेवलपमेंट हुई है लाइफ की, उसको बिल्कुल उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो सोच आने के बाद उसने उसके ऊपर प्रोसेस करना चालू किया, इंस्टेड ऑफ कि जो इंटरेस्ट है उसका उसके ऊपर प्रोसेस नहीं किया। और बाद में तो उसको यूपीएससी क्लियर हुई ही नहीं, लेकिन 4-5 साल उसके वेस्ट हो गए उसी चक्कर में। तो ये थॉट्स जैसे इन्फ्लुएंस के कारण भी आ जाते हैं। फिर इन केसेस में या किसी भी केसेस में थॉट को कैसे फिल्टर करना चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हालांकि ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपके दोस्त ने 4-5 साल अगर यूपीएससी को चेज करते हुए लगाए, तो उसने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि मेरा कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर लैंग्वेज या कोडिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है, और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में कर रहा हूँ और फेल भी हो रहा हूँ या सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे समय में उसके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आया होगा कि मैंने डाउट करना चाहिए कि क्या मैं यूपीएससी मेरे लिए सही मार्ग है, सही दिशा है, सही डेस्टिनेशन है या नहीं है। ये विचार उसके मन में आया होगा, लेकिन इस विचार को उसने हवा नहीं दिया या इस विचार को उसने बढ़ने नहीं दिया। ये विचार है स्केप्टिसिज्म का। ये विचार है थोड़ा शंका अपने मन के विचारों के ऊपर में करने का। तो हम यहाँ ये बताना चाहेंगे मित्रों आप सब लोगों को कि आपके मन में जो विचार आते हैं, वो विचार को आप होल ट्रूथ ना समझो। उसमें कोई ना कोई ट्रूथ ना होने की संभावना होगी, ऐसा समझिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप वो लाइन में नहीं जाएंगे, उस दिशा में नहीं जाएंगे जहां आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके मन ने शंका उपस्थित की। शंका उपस्थित करना ये सतर्क मन की रियलिटी है, सतर्क मन का इंडिकेशन है। तो आपका मन सतर्क अगर होगा तो शंका उपस्थित करेगा, और शंका अगर उपस्थित करेगा तो शंका के हिसाब से आप उसको प्रोसेस करेंगे, तब आप एनालिसिस करेंगे। तब जा करके आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आप किसी के साथ डिस्कस भी करेंगे, शायद किसी की मदद भी लेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो शायद आप वो लाइन में नहीं जाएंगे जहां आपका नुकसान हो रहा है और आप नुकसान और ज्यादा करते ही जा रहे हो। तो ऐसे समय में आपको मन को थोड़ा स्केप्टिक रखने की जरूरत है खुद के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति के मन में जो भी विचार आता है, उन लोगों को ये लगता है कि एक तो विचार पूर्ण सत्य है, पहली बात। दूसरी बात, उनका बहुत विश्वास हो जाता उस विचार के ऊपर में। तो 100% विश्वास अपने मन के ऊपर में, मन में आने वाले विचारों के ऊपर में ना रखें, क्योंकि विचार जो मन में आते हैं उनका जो सोर्स है, वो सोर्स हमेशा ही ऑथेंटिकेटेड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार जैसे कि आपने बताया कि ये जो सोर्स था आपके यूपीएससी करने वाले मित्र के दिमाग में, ये सोर्स तो एक्सटर्नल डेटा से, एडवर्टाइजमेंट से आया था, जबकि डेफिनेटली वो ऑथेंटिकेटेड नहीं था उसके लिए। ये बात सही है कि यूपीएससी के एग्जाम आप दीजिए। मेरा अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मित्रों इस समय में। देखिएगा, मैं पेशेंट्स देखते रहता हूँ। मैं बहुत बार यंग लोग, लड़के लड़कियां मेरे सामने आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आपने क्या किया। वो कहते हैं हमने बीएससी किया, कोई कहता है बीकॉम किया, कोई ऐसा भी कहता है कि मैंने बीए किया। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विशेष करके, तो लड़के लड़कियां कहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिर नेचुरली मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने अब तक के स्कोर क्या किया, आपके ग्रेजुएशन में क्या स्कोर था, 12वीं में क्या स्कोर था, 10वीं में क्या स्कोर था। तो बहुत बार मुझको ये मालूम पड़ता है कि उन लोग बहुत स्टूडियस लड़के लड़कियां नहीं थी, वो बहुत हाई स्कोरर नहीं थे, वो आमतौर पे 50-60% के ऊपर में स्कोर कर रहे थे, और उन्हें कोई जॉब भी नहीं मिल रहा था उनके ग्रेजुएशन और उनके स्कोरिंग के कारण। तो ऐसे समय में वो लोग यूपीएससी या एमपीएससी का ख्वाब देखते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक्सटर्नल डेटा है जहां से उनको लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मैं बड़ा बनूंगा।
लेकिन मैं बड़ा बनूंगा या मैं जो करूंगा, क्या मुझको वो एबिलिटी है, क्या मुझ में वो संवेदनशीलता है, क्या मुझे वो मिलेगा या न मिलेगा, ऐसा भी तो सोचने की जरूरत है। तो हम वही चीज करें जिसके बारे में हमको लगता है एनालिसिस करने के बाद में कि ये चीज हमको मिलेगी, है ना। क्योंकि देखिए यूपीएससी में काफी टॉप स्कोरर या काफी होशियार लड़के लड़कियां अपना लक आजमाते हैं और अपना मेहनत को आजमाते हैं। ऐसे समय में अगर आप लो स्कोरर हो तो आपका वहां नंबर लगना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे भी कितने लोगों को लेते हैं यूपीएससी में, ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया में 700-800 लोगों को, मतलब 1000 के अंदर के लोगों को यूपीएससी में सिलेक्शन मिलता है। और बैठते कितने हैं, लाखों की तादाद में। ये अगर कैलकुलेशन आप करेंगे, ऐसा एनालिसिस अगर आप करेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि आपके चांसेस कितने हैं 4 साल गंवाने के। फिर आप शायद आप सही फैसला ले पाओगे, आपके मन में आने वाले विचारों को सही दिशा दे पाओगे। इसीलिए मैंने ये कहा कि आपको एनालिसिस करनी चाहिए स्केप्टिकल मन से, शंका रखते हुए अपने विचारों के ऊपर में आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। ऐसे समय में मदद किसी की जरूर ले सकते हो, फैमिली मेंबर या हमारे जैसे साइकेट्रिस्ट या कोई टीचर या कोई ट्रेनर, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर, इनकी भी मदद जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। डॉक्टर माधव राजे, जैसे आपने अभी 2 स्पेसिफिक केसेस के बारे में हमें बताया कि डिसीजन इस केस में कैसा लेना चाहिए, किस थॉट के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर माधव राजे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि उनके मन में जो थॉट आता है वो उसको प्रोसेस करना चालू कर देते हैं। जैसे उनके मन में थॉट आ गया, बाहर शर्ट देखा, 50% ऑफ थॉट आ गया, 50% ऑफ है, परचेस करना चाहिए, थॉट आ गया, तुरंत प्रोसेस किया, तुरंत लिया, आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी उनको लगता है इंस्टेंट एकदम रिएक्शन हो जाता है कि हर थॉट आ गया, यार सही थॉट होगा, प्रोसेस कर दिया, यार मुझे ये लगता है वो सही होगा, तुरंत कर दिया। तो इन केसेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, लाइक? हाँ, ओके। ऐसा है, मैं तो सबसे पहले ये समझूंगा, ये मतलब देखने का मेरा तरीका ये है कि शायद ये ऐसा तुरंत निर्णय लेने वाले, तुरंत एक्शन लेने वाले सारे लोग नॉर्मल है, ऐसा मैं सोच के समझ करके चलता हूँ। हालांकि मेरे मन में ये डाउट रहेगा कि क्या ये लोग नॉर्मल है या कोई गड़बड़ है, ठीक है ना। ये डाउट हमेशा रहेगा, क्योंकि डाउट लेना ही एक्सपर्ट ब्रेन का पहला काम होता है, ठीक है ना। अब लेकिन हम ये समझ के चलते, अज्यूम करके चलते कि ये सारे लोग नॉर्मल हैं, तो ऐसे सारे नॉर्मल लोगों को सलाह मेरी ये होगी कि आपका वो थॉट गलत हो या उस गलत डायरेक्शन से आप जाकर के खुद का नुकसान न करें, इसके लिए आप वो एक्शन लेने के पहले थोड़ी लंबी सांस लीजिए, 1 से 10 तक के गिनिएगा, ग्लास भर पानी पीजिएगा और किसी के साथ में शेयर करिए, पहले आपके दोस्त के साथ, जो आजू बाजू में है उसके साथ, कोई अनजान व्यक्ति के साथ। आप दुकान में जा रहे हो ऐसा कुछ खरीदने के लिए, ऐसे कोई अनजान व्यक्ति को भी पूछ सकते हो कि क्या ये शर्ट लेने जैसा है, ताकि आपका दिमाग प्रोसेस करेगा। वो अनजान व्यक्ति का जवाब कोई भी आए, लेकिन आपके दिमाग को चालना मिलेगी। अगर आपके दिमाग को वो मूवमेंट मिली, चालना मिली, तो आपका दिमाग ही खुद आपको बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है। अगर आप किसी के साथ बात नहीं करेंगे तो आपका दिमाग ठंडा रहता है, चालना नहीं मिलती उसको। इसीलिए सोशल होकर के बात करिएगा, जो मन में विचार आया उसके बारे में। शर्म न करो, संकोच न करो। ऐसा करने से आपके विचार सही रहने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है ना। यस सर। सर, जो आपने अभी 3 एग्जांपल्स हमने लिए हैं, उसके माध्यम से आपने बताया कि थॉट्स को कैसे एक ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हर थॉट के ऊपर। लेकिन ये एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, लाइक? ये तो बहुत आसान है कि मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने उसका एक्सपर्ट करके आंसर दे दिया। लेकिन यदि मेरे केस में ये हो रहा है, मुझे कोई डिसीजन लेना है, मेरे मन में 10 थॉट आते हैं, तो 10 थॉट के ऊपर मैं प्रोसेस करना चाहूंगा, तो किस बेस के ऊपर करना चाहिए? क्योंकि यदि मैं हर थॉट के ऊपर बिलीव करता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो बिलीफ है वो एकदम स्ट्रांग होने के चांसेस है, इसलिए मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ एकदम तुरंत। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत पेचीदा प्रोसेस लगती है मुझे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी जी, ये क्वेश्चन उभर सकता है कई लोगों के मन में थॉट का डिसीजन लेने के मामले में। हालांकि देखिए, थॉट जो मन में आता वो तब तक के डेंजरस नहीं है जब तक कि आप उसे प्रोसेस करके उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते।
तो एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा थोड़ा समय दे दीजिए। जैसे कि आपके मन में अगर आज थॉट आया तो आप उसको 2 दिन बाद में एक्शन में डालो। संभावना हमेशा ये रहेगी कि आप सही जाओगे। मन में थॉट आया तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन नहीं करो, है ना। कोई भी थॉट, उसको 2 दिन बाद में वो एक्शन में डालो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको मन में विचार आया कि ये शर्ट मैंने लेना चाहिए, आप ये बोलो खुद को, कोई बात नहीं, आज मंगलवार है, मैं गुरुवार को शर्ट ले लूंगा। और फिर गुरुवार जब आएगा तब देखिएगा आपका दिमाग आपको सही बताएगा कि जाकर के शर्ट लेना चाहिए या उसको कैंसिल करना चाहिए। वो इतना सिंपल आंसर है उसका, इतना सिंपल मेथड है उसकी, उतना करने से भी आपका काम हो जाएगा। यस सर, आई थिंक आपने इस जो टॉपिक था उसके बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हमें। आई थिंक हमारे ऑडियंस को इसका बहुत लाभ होगा। थैंक यू सो मच।